हमें अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसे मिला होता और संसद में पहली भाषण ऐसे दिया होता तो सोचिए हम कहां से कहां होते। आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि इस देश का एक सच्चा सेवक बनकर खड़ा हूं। आजादी के दशकों बाद भी भारत की विशाल आबादी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और असमान अवसरों से जूझ रही है। इसका अर्थ है कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी हमें बुला रही है। इसलिए मैं आज स्वयं से शुरुआत कर रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री के विशाल सरकारी आवास को छोड़कर केवल एक साधारण आवश्यक सुविधाओं वाले छोटे सरकारी निवास में रहने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी भी अपनी अपनी सुविधाओं की समीक्षा करें और जहां संभव हो सादगी अपनाएं, राष्ट्र रचना में साथ दें। इसके साथ सरकार एक राष्ट्रीय सादगी एवं विकास अभियान प्रारंभ करने जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत सभी मंत्रालयों के अनावश्यक खर्चों की समीक्षा की जाएंगी। अत्यधिक बड़े सरकारी आवासों, विलासिता, अनावश्यक वाहनों, अत्यधिक सजावट, अनावश्यक विदेश यात्राओं, फिजूल समारोहों और गैर जरूरी प्रशासनिक व्ययों में चरणबद्ध कमी लाना हमारे लिए कर्तव्य बन गया है। इन सुधारों से हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की बचत संभव बनेगी। वास्तविक राशि नीतियों पर निर्भर करेगी, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट हो कि पहले सरकार अपने खर्च घटाए, फिर जनता से इस योगदान के लिए उम्मीद करना मुनासिब होगी। इसके साथ ही सरकार राष्ट्रीय रोजगार एवं औद्योगिक विकास बॉन्ड जारी करने जा रही है। इस बॉन्ड में उद्योगपति, प्रवासी भारतीय, कॉरपोरेट संस्थाएं और सामान्य नागरिक स्वेच्छा से निवेश करेंगे। ये दान नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी होगी। इस धन का प्रोपेंसिटी केवल उत्पादन और कौशल निर्माण में किया जाएगा। देश के प्रत्येक जिले में मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग सेंटर, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, डिजाइन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे। हर जिले को उसकी स्थानीय विशेषता के अनुसार उद्योग दिए जाते। जहां कपास अधिक है वहां वस्त्र उद्योग, जहां बांस है वहां बांस आधारित उद्योग, जहां फल है वहां फूड प्रोसेसिंग, जहां खनिज है वहां मूल्य वर्धित उत्पादन, जहां समुद्र है वहां मत्स्य प्रसंस्करण और निर्यात। इससे आने वाले वर्षों में हर कस्बे में उसके नेतृत्वाधीन करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। जब उत्पादन देश में बढ़ता तब आयात पर निर्भरता घटेगी, वस्तुएं सस्ती होती रहेंगी, विदेशी मुद्रा की बचत होंगे और भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को उद्योगों से जोड़ा जाएगा। हर छात्र को केवल डिग्री नहीं बल्कि रोजगार योग्य कौशल दिए जाने अनिवार्य किया जाएगा। इंजीनियरिंग, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा और तकनीकी शोध को सीधे उद्योगों से जोड़ा जाना है। इस पूरी व्यवस्था का सबसे बड़ा संदेश यही हो कि राष्ट्र निर्माण केवल कर टैक्स उगाही नहीं बल्कि सरकार के आत्मसंयम, पारदर्शिता, ईमानदार वित्तीय प्रबंधन, उत्पादन, कौशल, शोध और रोजगार सृजन से होता है। जब सरकार पहले अपने खर्च कम करती है तब जनता का विश्वास बढ़ता है और जब जनता का विश्वास बढ़ता है और दीर्घकालिक राष्ट्रहित प्रशस्त होता है। सरकार और जनता कोई अलग तंत्र नहीं है, एक दूसरे से विश्वास और साथ रहना ही असल राष्ट्रीयता है।